नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजीव कत्याल एडवोकेट के कार्यालय में। चुनावी सरगर्मी बड़ी तेज़ हो गई है। हालांकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव होने हैं अक्टूबर के आसपास। उससे पहले तमाम कैंडिडेट्स जो दावेदार हैं, गंभीर दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, वो अपने अपने क्षेत्र का लगातार दौरा भी कर रहे हैं। लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। कत्याल साहब, चुनाव करीब आते जा रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम होते हैं, 10th का हो या 12th का हो जी, तो स्टूडेंट के मन में ये रहती है कि वो एग्ज़ाम आने वाले, फाइनल एग्ज़ाम है, कैसे पेपर्स होंगे, किस तरीके से होंगे। तो ऐसी राजनीति में भी ऐसा ही है कि जो दावेदार हैं उनके सामने ये समस्या बहुत गहरी हो जाती है कि लोग सवाल क्या करेंगे। सरकार आपकी है, 10 साल की सरकार हो गई आपकी। ये बताइए कि आपका जो कार्यक्रम है जनसंपर्क अभियान, वो कितना गति पकड़ गया है? देखिए बुटाने जी, निश्चित रूप से जो चुनाव हैं बिल्कुल नज़दीक हैं और तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5 माह या 2 माह का वक्त शेष बचा है। अक्टूबर मास में चुनाव होने जा रहे हैं और जहाँ तक बात है कोई धड़कन बढ़ने की या उत्सुकता बढ़ने की, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सतत तरीके से एक प्रक्रिया के रूप में जनता के बीच रहता है और 24/7 वो चुनाव की तैयारी करता रहता है। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं। और दूसरा, आपने एक बात बीच में कही कि एंटी इनकम्बेंसी में जब बोलता हूँ, जब सरकार से लोग नाराज़ हों या उनकी अपेक्षाएं पूरी ना हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो अभी एक टेस्ट तो अभी इससे पहले हुआ, अभी 2 माह पूर्व आपने देखा होगा कि लोकसभा का भी जो चुनाव हुआ, सब पहले ये भी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, भाजपा से नाराज़गी है। फरीदाबाद की सीट की बात भी किया करते थे। फरीदाबाद में 1,80,000 से ज़्यादा वोट से हमारे माननीय कृष्णपाल जी चुनाव जीते और देश में भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। बिल्कुल बिल्कुल, 10 लाख से ज़्यादा जीतने का दावा था, 1,80,000 से जीत गए। देखिए, ये कई तरीके के लोग होते हैं, कई वास्तविकता की बात करते हैं, कई बढ़ चढ़ के बात करते हैं, कईयों में अति उत्साह होता है। आपकी और मेरी पहले भी बात हुई, हम आज भी बात कर रहे हैं। मैंने आपसे तब भी कहा था कि चुनाव हम जरूर जीतेंगे, 10 लाख की मैं कभी कोई बात नहीं करता। मैं आज भी आपको बताने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी सरकार बना के आएगी। आज जो कुछ लोग अति उत्साह में, जो 2-4 लोग मेरे सुनने में आया कि कल हुड्डा जी आ रहे हैं और पार्टी छोड़कर, या फिर कई तटस्थ लोग भी थे जो कहीं भी पहले किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन आज दिखाने के लिए वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो मैं उन लोगों को भी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बहुत जल्दी कर रहे हैं। दल बदलने वाले जो लोग होते हैं, अंत में वो पछताते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी और निश्चित रूप से बनाएगी। कमाल है। कल जिस कार्यक्रम की आप जिक्र कर रहे हो जी, हरियाणा मांगे जवाब, कांग्रेस आपकी सरकार से जवाब मांग रही है। 15 जो आरोप हैं आपके, चार्जशीट भी लगा दी है। और तो और आपकी पार्टी के नेता भी जवाब मांग रहे हैं, विधायक से जवाब मांग रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं, प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं। 3-4 तो कैंडिडेट ऐसे हैं जो साफ तौर पर कहते हैं कि इन समस्याओं के जिम्मेदार कौन है, वो आपका प्रशासन है। आपके विधायक पर भी आरोप लगाते हैं। बुटाने जी, आपने अच्छी बात करी। जवाब मांगने का हक सबसे पहले जनता का होता है। कांग्रेस पार्टी अगर कुछ सवाल कर रही है, कोई जवाब मांग रही है, तो कांग्रेस पार्टी सत्ता की लालसा में बात कर रही है। वो सोच रही है कि हम अनर्गल प्रचार कर कर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसका सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने पहली बात करी, मैं आपकी बात का सिलसिलेवार जवाब दूंगा। पहला आपने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी जवाब मांग रही है और कह रहे हैं हरियाणा मांगे जवाब। वो जवाब कांग्रेस पार्टी मांग रही है, उसको नाम वो हरियाणा मांगे जवाब का नाम दे रहे हैं। जवाब अगर जनता मांगेगी तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। और जनता जब जवाब मांगती है तो वो तो चुनावों के माध्यम से जवाब, जनता अपने आप जवाब नहीं देती खाली। जनता तो सारी कसौटी भी तय कर देती है, और अगर जो परफॉर्मेंस का रिजल्ट देना है वो भी जनता दे देती है। तो वो तो चुनाव में रिजल्ट सबके सामने आ जाएगा। यानी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हरियाणा में जो कांग्रेस पार्टी के पहले 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके जो युवराज हैं वो एक रथ लेकर रथ यात्रा पर निकले हैं। उनका उसके पीछे जो लालच है, जो स्वप्न है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाना है। इसीलिए वो सवालों की बात करते हैं, जबकि वो सवाल कोई तात्विक सवाल नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी अपने पिताजी से तो सवाल पूछें, जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या वो भ्रष्टाचार की बात करने के लिए, मैं कहना चाहूँगा, उनके पास कोई नैतिक रूप से क्या जिम्मेवारी बनती है उनकी, किस बारे में बात करें, या पहले खुद जवाब दें वो? नहीं, ये जवाब तो आपके ऊपर बनता है ना जी। सवाल तो आपके ऊपर खड़ा होता है। संजय गुर्जर जो आपकी तरह पार्टी के दावेदार हैं, वो गए हैं,
उन्होंने सवाल खड़े किए हैं प्रशासन पर, सवाल खड़े कर रहे हैं आपके गौरव गौतम जी, सवाल खड़े कर रहे हैं आपके राजेंद्र जी, जितने भी नेता हैं। और आप भी कहीं ना कहीं, आप लाइव चल रही थी, मैंने देखा था, एक आप कहना क्या चाह रहे थे और दोष किसी प्रशासन के ऊपर मर दिया, विधायक के ऊपर मर दिया, किसी दर्शक ने। की बात का जवाब दे रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन जो भ्रष्टाचार का किया, मैं बताना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनके एमएलए के ऊपर कार्रवाई हो रही है, सिटिंग एमएलए जो उनके आज भी एमएलए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ जो दूसरों से जवाब मांग रहे हैं, सबसे पहले अपनी पार्टी में तो जवाब मांगें। तो जवाब तो हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी की ना कोई नीति ना कोई नीयत, विकास करने की छोड़ो, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी आज लोगों को सिर्फ इसलिए ये सवाल करने का शिगुफा छेड़ा कि आज उनके पीछे सत्ता लोलुपता की बात है। वो सत्ता में आना चाहते हैं, येन केन प्रकरण वो चाहते हैं कि वो सत्ता में आए। लेकिन जो कल का कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें तो बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। कंवर रमेश कुमार जो नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व पार्षद तोहीराम भारद्वाज, देवीचरण मंगला जो चीनी मिल के डायरेक्टर रहे हैं, रिंकल अमरपुरी आपके साथी रहे हैं, वो चले गए हैं छोड़कर कांग्रेस के खेमे में। ऐसे अनेकों नाम हैं जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। देखिए, जो लोग जिनका आप नाम ले रहे हैं मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं, मेरे पारिवारिक सदस्य हैं वो जिनकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने अभी पहले भी कहा, कुछ लोग थोड़ा जल्दबाजी में फैसला ले रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, जो कांग्रेस पार्टी का दुष्प्रचार है, जो उनको ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है, जबकि ऐसा नहीं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं एक बात कहा करता हूँ, परिवर्तन ही इस दुनिया में स्थायी है। सिर्फ परिवर्तन का मेरा मतलब है कि अगर उनको लगता है कि कोई व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है, अगर उनको किसी चीज़ से ऐसा लगता है कि उनकी कोई अपेक्षाएं थी, उनके हिसाब से पलवल का विकास और अच्छी गति से होना चाहिए था। हालांकि हमारे मंगला जी ने बहुत अच्छे से कार्य किए, उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार कार्य भी किया, सारा पलवल के विकास में अपना योगदान भी दिया। हर व्यक्ति देता है, हर नेता चाहता है कि वो अपनी तरफ से योगदान दे, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाए। माननीय करण सिंह दलाल जी ने भी अपनी तरफ से कोशिश की। ये एक अलग बात है कि वो कितना कर पाए, कितना नहीं कर पाए, क्या वो अपने 25 वर्ष की अवधि को जस्टिफाई कर पाए कि नहीं कर पाए। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग कल जा रहे हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं, अभी चुनाव में बहुत समय शेष है। कोई अपना घर छोड़ के जाते हैं, वापसी भी आ जाते हैं जब उनको एहसास होता है। अभी ऐसे समीकरण भी बनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, पलवल की राजनीति में अभी ऐसा समय भी आने जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने घर से विमुख होकर जा रहे हैं, तो उनकी घर वापसी का काम भी हम ही कराएंगे। आप टिकट के दावेदार हैं, टिकट आपको नहीं मिलता है, आप पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, मैं पार्टी के साथ रहूँगा। चर्चा तो ये है कि राजीव कत्याल किसी दूसरे दल में भी जा सकते हैं। देखिए, मैं जनता के हितों के लिए राजनीति में हूँ, मैं किसी स्वार्थ को लेकर राजनीति में नहीं हूँ। मेरे पिताजी ने भी राजनीति करी। मेरे पिताजी को अगर टिकट नहीं मिली थी, उन्होंने अपना जीवन का पहला चुनाव ही आज़ाद लड़ा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज उनको जब चौधरी चरण सिंह जी ने उनकी टिकट काट दी किसी लोगों के कहने से, कोई गलतफहमी के कारण, और वो जब आज़ाद लड़े, बड़ी मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत थोड़ी सी वोट से वो चुनाव भी हारे। कभी भी हमने, हमारे परिवार ने अपने हितों को साधने का काम नहीं किया। जब 87 में वो मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने, मेरे को ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं, पंजाबी समाज से तो वो पूरे हरियाणा में एक टाइम ऐसा था कि वो अकेले मंत्री हुआ करते थे। तो उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। आज पूरा हरियाणा जानता है कि ईमानदारी की एक मिसाल कायम करी उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कभी इस चीज़ को लेकर कभी दल छोड़ने या दल में रहने का काम नहीं करते कि हमारे हितों की पूर्ति हो रही है नहीं हो रही है। मैं जनता के हितों की पूर्ति करने के लिए, जनता के हितों को, विकास को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में हूँ। राजनीति को सेवा का माध्यम मानता हूँ और जनता के पीछे हूँ। जैसा जनता मेरे लिए आदेश करेगी मैं वैसा करूँगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी ऊपर मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष मनोहर लाल जी और अब जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ऐसी कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़े। इसलिए पूछ रहे हैं हम आपसे, 2014 में आपके पिता पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, पार्टी का टिकट नहीं मिला था तो बसपा से चुनाव लड़े थे। देखिए, उस समय परिस्थितियां अलग थी। मेरे पिताजी कोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे उस समय, भारतीय जनता पार्टी में थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उस समय पहले वो इनेलो में थे और 40 साल से इनेलो में थे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैं वही तो, लोगों को आश्चर्य होता था। सुभाष कत्याल जी ने कृष्णपाल गुर्जर की खिलाफत की, बाद में बीजेपी में शामिल हुए, फिर उसके बाद बसपा में चुनाव लड़े, फिर वापस लौट कर आए, फिर वो क्रिप्को का सदस्य भी बने। मैं आपको उसकी परिस्थिति बताता हूँ। अगर आज आपके पास इतना समय है, मेरे पास भी समय, हम बैठे हैं, उसका भी परिस्थिति बताता हूँ। मेरे पिताजी लगातार 2009 में हमारे सुभाष चौधरी जी चुनाव लड़े थे पलवल से, और पलवल से उनके साथ रहे थे वो चुनाव में, और सुभाष चौधरी जी को चुनाव जिताने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी का सदस्य को एहसान नहीं किया, पार्टी के लिए कार्य करना होता है।
लेकिन जब 2014 में हमने ये देखा पलवल में कि सुभाष चौधरी जी चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं, जनता उनसे संतुष्ट नहीं है और जनता ऐसा विधायक चाहती है जो खाली दबंगई की बात ना करे, खाली सख्त बोलने से नहीं, जनता कार्य चाहती है कि धरातल पर क्या कार्य किए हुए हैं। जनता चाहती है युवा उनका प्रतिनिधित्व करें, जनता ये चाहती है कि जो नई नई योजनाएं लाकर क्षेत्र का विकास कर सके, क्षेत्र को आगे बढ़ा सके, युवाओं के लिए रोजगार के संसाधन बना सके। तो जब 2014 में हमने देखा कि सुभाष चौधरी जी चुनाव, हमें ऐसा महसूस पहले ही हो गया था कि नहीं जीत रहे हैं वो, तो हमने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से जब भी कहा था कि टिकट में परिवर्तन कर देना चाहिए, उन्होंने बात नहीं मानी। लोगों की अपेक्षाएं थी, लोग देख रहे थे कि वो देखते हुए वो अपनी सीट को खोना नहीं चाहते थे। तो हमें भाजपा की तरफ से हमारे शुभचिंतक और भी थे, हमारे चाहने वाले भी थे, वो चाहते थे आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। तो हम भारतीय जनता पार्टी में उससे आए थे शर्त के साथ। हमें उन्होंने कहा था कि आपको टिकट दी जाएगी, क्योंकि उस समय दीपक मंगला जी कोई चुनाव नहीं लड़े हुए थे पहले। तो सबको ये था कि एक पूर्व कैबिनेट मंत्री अगर आ रहा है पार्टी में तो निश्चित रूप से उनका आधार भी है, टिकट उनको दी जाएगी। इस आश्वासन के साथ हम भारतीय जनता पार्टी में आए थे और जब हमारे को उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया और कुछ इसके पीछे कई अन्य बातें भी हैं, राजनीतिक बातें, मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाहता। कई ऐसे कारण थे जो उसकी वजह से हमारे आश्वासन जो दिया गया, लेकिन हमें लगा कि हमारे साथ छलावा हुआ, तो उस समय चुनाव लड़ा गया। वो ऐसा कुछ नहीं था कि चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ना था, लेकिन जब कई बार आदमी का विश्वास टूटता है तो फैसले गलत हो जाते हैं। उस समय वो फैसला लिया गया, तब भी हम जनता के हित के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन जनता को लगा कि कोई बात नहीं, करण सिंह दलाल जी उसमें अच्छा सा निभा सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। करण सिंह दलाल जी उस समय मंत्री बने, क्या कहते हैं, एमएलए बने, लेकिन देखा उन्होंने फिर कोई जनता के हितों की आवाज़ नहीं उठाई, तो 19 में उनको हार का परिणाम भी देखना पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य पार्टी को छोड़ने का नहीं। मैं पार्टी का कमिटेड सिपाही हूँ, कर्मठ सिपाही हूँ और पार्टी के साथ रहूँगा। पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो भी पार्टी के साथ हूँ, पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन अगर किसी योग्य व्यक्ति को टिकट देगी तो उसके साथ रहूँगा जो पलवल क्षेत्र का विकास कर सके। पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने आज ऐलान कर दिया, उनके समर्थकों ने कहा है कि बीजेपी या कांग्रेस की टिकट लेकर आइए, हम आपको चुनाव जिता देंगे। देखिए, सुभाष चौधरी जी इलाके के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े समझदार नेता हैं, तो उन्होंने कुछ अगर बात करी होगी अपनी मीटिंग में तो सोच समझ के करी होगी। लेकिन मैं आपका ही चैनल का इंटरव्यू में देख रहा था, आपका बड़ा लोकप्रिय चैनल है, मैं उसमें देख रहा हूँ बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने खुद छोड़ा, अभी इसी चुनाव में छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करी, जो वो नेताओं को उल्टा सीधा कह सकते थे उन्होंने वो सब कुछ कहा। और आज वो फिर उस पर आपके चैनल के माध्यम से देख रहा था, वो कह रहे हैं कि मेरे को भाजपा टिकट दे देगी तो मैं भाजपा से लड़ूंगा। आदमी को बड़ा क्लियर होना चाहिए, बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि अगर किसी को सिद्धांत की राजनीति करनी चाहिए, अगर उनको सिद्धांत ये था कि भारतीय जनता पार्टी छोड़नी है, वो उनके आदर्शों के अनुरूप, उनकी विचारधारा के अनुरूप कार्य नहीं करी तो उन्होंने छोड़ दी। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मेरे को भाजपा पे टिकट दे सकती है। मैं देख रहा था वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट भी कट सकती है, दलाल साहब की उनको मिल सकती है। मैं इन चीज़ों की गहराई में नहीं जाता, ये उनका फैसला है, मेरे लिए बड़े हैं, मेरे सम्मानित हैं, जो वो फैसला लेंगे उनको देखना है उनको किस प्रकार जनता की सेवा। पूछा था सवाल हमने सुभाष चौधरी से, उन्होंने कहा कि पार्टी जो सर्वे कर रही है बीजेपी, वो सीट को हारना नहीं चाहती, इसलिए सबसे मजबूत कैंडिडेट को टिकट देगी। सबसे मजबूत मैं ही हूँ आज। देखिए, वो सबसे मजबूत होंगे उनके हिसाब से अगर वो कह रहे हैं, लेकिन सबसे मजबूत पार्टी की जो निष्ठा होती है, पार्टी के जो सिद्धांत होते हैं, संगठन की एक मर्यादा होती है। अगर ऐसे ही हर व्यक्ति पार्टी को छोड़ के चला जाए और बाहर जाके पहले पार्टी की खिलाफत करे, उसके बाद वो फिर ये कहने लग जाए कि पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं मजबूत हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आता ये संगठन की कौन सी व्याख्या है। उनको ऐसा लगता है कि वो मजबूत है, उनको पार्टी टिकट देगी तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ, उनको टिकट दे। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी की टिकट कटी थी, तो ये दूसरे लोग क्या चीज़ है? उन्होंने बिल्कुल सही बात कही, लाल कृष्ण आडवाणी जी की टिकट नहीं कटी, उनको पार्टी ने, पार्टी के मार्गदर्शन में उनको, उनकी उम्र की वजह से, आप देखें मेरे पिताजी भी 75 वर्ष से ऊपर की उम्र में हैं, तो पार्टी को अगर लगता है उनको लड़वाना होगा तो लड़वाएंगे, नहीं तो कोई बुरा मानने की बात नहीं है। इसलिए पार्टी युवाओं को आगे लाना चाहती है। सुभाष चौधरी जी ने बड़े अच्छे कार्य किए। सुभाष चौधरी जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, पंचायती व्यक्ति हैं, उन्होंने डिलीवर भी किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो युवाओं को आगे करने की है, क्योंकि देश के नवनिर्माण में, भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने में, भारत एक युवा देश है, क्योंकि 65% जो आबादी है भारत की, मैं बताना चाहता हूँ 35 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की है। तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का पता है, कल के नेता तभी तो उभरेंगे जब युवाओं को उसमें वो दी जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सोच, क्योंकि उसके संगठन से जुड़ा व्यक्ति हूँ, युवाओं पर ही इस बार दाव भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है। हमने आपकी पार्टी के आंकड़े देखे हैं सरकार की तरफ से जारी जो हुए हैं, अघोषित है वैसे तो, उसमें विधायक दीपक मंगला ने पलवल विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में इतने विकास कार्य कराए हैं, उसको अगर आधार मान लिया जाए तो उनकी जीत निश्चित है। लेकिन इसके बावजूद विरोध है उनका। देखिए, निश्चित रूप से मंगला जी ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। अब उनकी कोशिशों का परिणाम है जो फ्लाईओवर बना पलवल में, उनकी कोशिशों का परिणाम है जो रसूलपुर में नवोदय विद्यालय खुला। लोगों से बात भी करते हैं, काट रहा हूँ मैं आपकी बात को, लोगों से बात भी करते हैं, कहते हैं व्यवहार के तो बहुत अच्छे हैं, फिर पता नहीं क्यों लोग नाराज हैं। देखिए, इसकी चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, और जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन कोई ऐसा ही नहीं बन जाता। वो निश्चित रूप से हर प्रतिनिधि का रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं कि पिछले 5 वर्ष में उन्होंने कैसा कार्य किया। अगर पार्टी को ये लगेगा निश्चित रूप से कि उन्होंने अच्छा कार्य किया, जनता की अपेक्षाओं पर वो पूरा उतरे, आप तो खुद जानते हैं, आप तो पत्रकार जगत से हैं, सर्वे चल रहे हैं निरंतर पार्टी के, लोगों की भावनाएं जानी जा रही हैं, जनता किसको अपना नुमाइंदा चाहती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अगर उसमें माननीय मंगला जी अगर जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे होंगे, जनता उनको प्रतिनिधि चाहती होगी तो पार्टी उनको प्रतिनिधि बनाएगी। लेकिन अगर उनकी तरफ से कुछ कमी रह गई होगी अपना दायित्व निभाने में, तो निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ पार्टी परिवर्तन करेगी, क्योंकि परिवर्तन ही स्थायी है।